इस दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको अपने टैलेंट, अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता है। वो किसी भी काम को बस किए जा रहे हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग इस दुनिया के 87% लोग ऐसे हैं जिनको अपना काम पसंद ही नहीं है, वो उस काम को किए जा रहे हैं। यानी ये लोग दिन के 8 घंटे उस काम में दे रहे हैं जिसमें इनका बिल्कुल भी मन नहीं है। उनको वो काम बोरिंग लगता है, फिर भी ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं। 24 घंटे में से 8 घंटे यानी पूरे दिन का 33% उस काम में दे रहे हैं जिससे इनका मन दूर भागता है। स्कूल और कॉलेजों में हमें यह तो बताया जाता है कि सब्जेक्ट कौन सी लेनी है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि अपने पैशन को फाइंड कैसे करें। यहाँ तक कि पैशन को फॉलो करने से रोक दिया जाता है। जब कोई स्टूडेंट क्लास में टीचर से यह कहता है कि सर मेरा यूट्यूब में इंटरेस्ट है, मुझे एडिटिंग करना पसंद है, तो उसको ये सब करने से रोक दिया जाता है और बोला जाता है कि बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब चीज़ें टाइम वेस्ट करने वाली है। उसे डीमोटिवेट कर दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल और कॉलेजों में हमें यह सिखाया जाना चाहिए कि खुद का पैशन कैसे फाइंड करे, और उसे यह भी सिखाया जाना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ अपने पैशन को कैसे फॉलो करे। उस स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वो एडिटिंग को छोड़े नहीं, वो यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करना छोड़े नहीं, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ वो भी करे। क्या पता किस स्टूडेंट का फ्यूचर किस फील्ड में छिपा है। जिंदगी में पढ़ाई के साथ साथ अपने पैशन को फॉलो करने के लिए 24 आवर्स बहुत होते हैं। हमें उस काम को करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। स्टीव जॉब्स का कहना है डू व्हाट यू लव, यानी वो करो जिससे आपको प्यार है। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए की जाए। आप पढ़ाई करो, भले ही आपको कुछ भी करना हो, और उसके साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो करो। पढ़ाई करने से आपके अंदर डिसिप्लिन आता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपके अंदर सीखने की भूख बढ़ती है, और जिस इंसान को सीखना आ गया समझो वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि हम अपने पैशन, अपने टैलेंट, अपने इंटरेस्ट को कैसे फाइंड करें। तो पैशन उसे कहते हैं जिसमें आप उस काम को करते वक्त खाना पीना तक भूल जाते हो। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होता है। आप पूरी तरीके से उस काम में खो जाते हो। आप यहाँ तक ये भी भूल जाते हो कि आपको उस काम को कितनी देर करना था। तो आप सवाल करो कि वो कौन सा काम है जिसको करते वक्त आप इसी तरह से उस काम में खो जाते हो। द आर्ट ऑफ वर्क के लेखक जेफ गोइन्स कहते हैं कि पैशन को फाइंड करने के लिए पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको फीलिंग आनी चाहिए कि लाइफ में आप जो भी कर रहे हो क्या वही आपका पैशन है, या फिर अभी आप जो कर रहे हो शायद आप सिर्फ इसके लिए नहीं बने हो। यानी अभी आपको अपने पैशन को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। आईआईटी मुंबई में सचिन तेंदुलकर ने एक स्पीच में कहा था कि उनके लिए पैशन वो है जिसमें वो पूरे दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस करते वक्त नहीं थकते थे, लेकिन जब वो घर जाते थे तो वो इतना थक जाते थे कि उनसे खाना तक नहीं खाया जाता था। वो बिना खाने खाए ही सो जाते थे। कई बार तो घर वालों ने उनको नींद में खाना खिलाया है। और कोई इंसान इतनी मेहनत तभी कर सकता है जब उसका उस फील्ड में इंटरेस्ट हो। मोटिवेशन थोड़ी देर रहेगा, आप थक जाओगे, पर अगर आप वाकई में वो काम करोगे जिसमें आपका पैशन है, जो आपका टैलेंट है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आपको अपने आप को बार बार पुश नहीं करना पड़ेगा। आप दर्द सहन कर लोगे। तो आपको पैशन को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको तरह तरह के काम करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप अपने पैशन को फाइंड करोगे तो आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में आपको मज़ा आता है। तो आपके ब्रेन में 10 तरह की चीज़ें आएंगी। तो अब आपको इन पर पेपर वर्क करना है, यानी आपको एक पेन और पेपर लेना है और आपको माइंड मैप तैयार करना है कि अगर आप ये काम करते हो, इस काम को अपना पैशन बनाते हो, तो आपको आगे चलकर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और क्या आप उन प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए तैयार हो। क्या आप इस फील्ड में लंबे समय तक टिक सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या इस काम को करने के बाद आपको अंदर से खुशी मिलती है। तो आप पेपर वर्क करने के बाद देखोगे कि आपको इन 10 चीज़ों में से 3 से 4 काम ऐसे नज़र आएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अब इन 3 से 4 कामों पर आपको प्रैक्टिकली वर्क करना है, यानी इन 3 से 4 कामों पर आपको थोड़े थोड़े दिन काम करके देखना है। तो आपको इनमें से एक काम ऐसा मिलेगा जिसमें आपको काम करके अच्छा फील हो रहा है, कुछ नया सीखने में मज़ा आ रहा है, तो समझो वही आपका टैलेंट है, वही आपका पैशन है। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी के बारे में पढ़ोगे तो आपको काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो पहले बहुत काम कर चुके थे और फिर फाइनली उनको कोई काम ऐसा मिला जिसमें उन्हें कुछ नया सीखकर अच्छा लगता था।
और वो उसी काम को करके आज बड़े बने हैं। अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको अपना पैशन पता भी चल जाता है तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे उस पैशन से लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। सिर्फ पैशन का पता होना ही इनफ नहीं है, आपको पैशन को प्रोफेशन बनाना भी आना चाहिए। तभी आप लोगों की मदद करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने पैशन के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने पैशन को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है, और ये कोई गलत नहीं है। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए किसी को राइटिंग पसंद है और वो अपनी पर्सनल डायरी लिखता है, उसमें स्टोरीज लिखता है, और दूसरी तरफ मुझे राइटिंग करना पसंद है तो मैं कंटेंट लिखता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ और उसी स्क्रिप्ट को वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। इससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व भी होती है और मुझे अच्छा भी लगता है। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो आने वाले टाइम में इससे मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने इस तरह से अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इसी तरह से उन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल दिया। आप फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग को देख लो, टेस्ला के फाउंडर एलोन मस्क को देख लो, बिल गेट्स को देख लो, सचिन तेंदुलकर को देख लो, फुटबॉल के बादशाह रोनाल्डो को देख लो। इन सब ने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल दिया और आज इन लोगों के पास नेम, फेम, पैसा, इज्जत सब कुछ है, क्योंकि आप अपने पैशन को बिना पैसों के ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। अगर आपको उसके साथ साथ थोड़ा पैसा भी मिलेगा तो आप खुशी खुशी अपने पैशन को फॉलो कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना पैशन पता चल जाएगा। इस पर आपको टाइम देना होगा, थोड़ा काम करना होगा, तब जाकर आपको अपना पैशन पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पैशन को फाइंड करना सीख चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए कुछ और बेहतर करने के लिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद।